हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं करने लगी खाने की तैयारी। तो इधर मैं काट रही हूँ पनीर को। तो आज मैं बनाऊँगी पनीर का सब्ज़ी। तो संडे को मेरा पनीर का सब्ज़ी बना नहीं था, तो मैं मंडे को बना रही हूँ। तो इसमें से जो भी मेरा पनीर है इसको अच्छे से कट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को हफ्ते में एक बार तो पनीर चाहिए, नहीं तो 2 बार तो होना ही चाहिए। तो मैंने संडे को नहीं बनाया था, फिर आज बना देती हूँ, क्योंकि बनाओ नहीं तो बच्चे मेरा नमन तो बोल ही देता है कि मम्मा पनीर नहीं बनाया आपने अभी। तो इधर मैं वही कर रही हूँ। तो इधर पहले मैं सारे पनीर को काट लेती हूँ और मसाला भी मैंने रख दिया है भुनने के लिए गैस पे। तो मसाला भी भुनना है कढ़ाई में। तो फिर जब तक मसाला भुनना था मैंने सोचा तब तक बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी बहुत निकलते रहते हैं। खाना बनाओ तो किचन में बर्तनों का अगर ढेर हो जाता है। तो इधर मैंने अपने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए। मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए और सब्ज़ी को छोड़ दिया है स्लो गैस पर बनने के लिए। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि तब तक सब्ज़ी बनेगा तब तक झाड़ू लगा लूँगी। तो बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बच्चों का भी पता नहीं चलता है। तो मैंने बाबू से बोला बाबू झाड़ू लेके आओ, तो बाबू मेरे लिए झाड़ू लेके आया लगाने के लिए। मतलब चीज़ों को समझने लगाया बाबू। पहले यही रहता है, छोटे बच्चों का समझते नहीं हैं, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो फिर समझने लगते हैं। फिर उसका यही था कि मुझे भी लगाना है, मुझे भी एक झाड़ू दो। तो मैं एक्स्ट्रा झाड़ू एक रखती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो फिर मुझे भी नहीं लगाने देता झाड़ू। तो इस वजह से उसके लिए भी मुझे एक एक्स्ट्रा झाड़ू रखना ही पड़ता है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बच्चों के सिर में डाला ऑयल, और बाबू की तो चोटी बनाऊंगी। और बाबू की जैसे ही चोटी बनाते हैं बहुत ज़्यादा रोता है। तो इधर मैंने नमन के भी ऑयल डाल दिया और बाबू के भी डाल दिया। और अब बनाऊंगी मैं बाबू की चोटी, क्योंकि बाबू के बाल बड़े हैं तो गर्मी लगता है उसको बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं उसकी 2 चोटी बना देती हूँ, क्योंकि एक चोटी में उसके बाल आते नहीं हैं। तो इस वजह से 2 चोटियों में ही आते हैं अच्छे से। अभी इतने बड़े बाल नहीं हैं, मतलब मीडियम साइज़ के ही हैं, उसके बाल छोटे हैं। तो पहले मैंने उसको पहनाया टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट फिर बाद में पहनाती हूँ तो सारा चोटी ही ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसको पहले ही पहना दिया। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाबू को मैं बाहर जाती हूँ फिर तब मैं रबड़ लगा देती हूँ उसके बालों में, क्योंकि घर में तो थोड़ा मैं कम ही लगाती हूँ। वो निकाल के भी फेंक देता है, उसको शायद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे खींच देगा दोनों रबड़ों को, फिर लगाएगा भी नहीं। तो इधर मैंने बाबू का एक चोटी बना दिया और एक चोटी बना दूँगी पीछे। तो मैंने ऐसे बाबू का चोटी बना दिया ताकि उसे गर्मी ना लगे। और रोता बहुत ज़्यादा है वो चोटी बनवाने में, एकदम परेशान कर लेगा चोटी बनवाने में। फ्रेंड्स, बाबू की मम्मा ने बना दी 2 चोटी, और बाबू पीछे वाली को तो खींच ही लेता है। हेलो करो, हेलो करो, ऊपर देखो, हेलो, गुड बॉय। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बाबू का मैंने चोटी बना दिया है और मेरा सब्जी भी लगभग बन गया है। तो अब मैं भी रेडी हो लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए करके आते हैं वॉकिंग बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है और खाना बनाओ तो और ही ज़्यादा लगता है गर्मी। तो इस वजह से अब मैं थोड़ी देर जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए, और बच्चों को भी लेके जाऊँगी साथ में। और जिसका मुझे डर था वही काम हो गया आज मेरा। आज पता नहीं मेरा ये स्टैंड कैसे टूट गया है, यहाँ से टूटा है आगे से, पता नहीं कैसे टूट गया है। क्योंकि बच्चे लगे रहते हैं, ये लोग मानते नहीं है, ले लेते हैं, तो टूट गया है। अब उसको दे दो। तो ऐसे मतलब इसको रख रही हूँ तो आगे की तरफ आ रहा है सारा, आगे की तरफ मोबाइल झुक जाता है, गिरी जाता है। तो ये सारा इस गोलू ने खराब किया है मेरा। मम्मा का स्टैंड खराब कर दिया बाबू ने, तोड़ दिया मम्मा का स्टैंड। ये कर रहा है, और बाबू ने तोड़ा है स्टैंड मेरा, यहाँ से तोड़ दिया है इसको, है ना? बाबू ने तो तोड़ा है ना मम्मा का स्टैंड। गंदा बच्चा हो गया बाबू, गंदा है। और हाथ से बनाने में वीडियो में रहता है दिक्कत, क्योंकि कब तक फोन को पकड़े। तो स्टैंड तो मंगाना ही पड़ेगा।
तो देखती हूँ कब तक मंगाती हूँ और कब तक आता है, क्योंकि आज ही टूटा है तो अभी तो मुझे देखना पड़ेगा ऑनलाइन, तभी मंगाऊंगी। देखती हूँ ऐसा ही मंगाऊंगी या दूसरा मंगाऊंगी। तो अब मैं भी अपने बाल बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने भी अपने बाल धुले हैं तो थोड़ा ऑयल डालूंगी। वैसे तो गर्मी में चिपचिप हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डालूंगी, नहीं ऐसे खड़े खड़े से बाल रहते हैं। ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा ही डालूंगी। और फिर घूम के आते हैं हम लोग बाहर और मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर में। तो दोनों बच्चों को तो मैंने कर लिया है रेडी और अब हो जाती हूँ मैं रेडी। मुझे तो बस अपने बाल ही बनाने हैं, फिर जाऊँगी थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि बाहर जाओ वॉकिंग करने के लिए तो एकदम माइंड फ्रेश सा भी हो जाता है और थोड़ा बाहर हवा भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दिन तो हम लोग अंदर ही रहते हैं। तो फिर इस वजह से मैं शाम को तो डेली जाती हूँ, कि जितना मुझे टाइम मिलता है टाइम के हिसाब से। तो इधर मेरा नमन भी हो गया रेडी। तो नमन तो खुद ही अपने बाल बना लेता है, उसका तो बस मैंने ऑयल डाला था। और इधर अपना भी मैंने ऑयल डाल दिया है। वैसे गर्मियों में बाल एकदम चिपचिप करने लगते हैं, पर थोड़ा सा डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो एकदम खड़े खड़े बाल दिखाई देते हैं। तो इधर आ गई मैं बाबू को वॉकिंग कराने के लिए, और नमन तो नीचे ही साइकिल चला रहा है, तो उसको तो मैं मतलब गली में ही छोड़ के आई हूँ साइकिल चलाने के लिए। इधर मैं और बाबू आ गए थोड़ा बाहर पार्क की साइड में। तो इधर बाबू को जाना है पार्क, और लेकिन बाबू एक बार पार्क में चला जाता है तो मुझे वॉकिंग भी नहीं करने देता, तो मैं उसे पार्क नहीं लेके जाऊंगी, उसे बाद में पार्क में खिलाऊंगी, पहले करके आऊंगी वॉकिंग। तो इधर मेरे सामने जो भाभी हैं, तो हम लोग चल दिए अब वॉकिंग करने के लिए। ये उनका बेटा है, तो उनके सामने ही मतलब दोनों का यही लग रहा था कौन आगे कौन पीछे, और बाबू भी उसको आवाज़ देता है, वो आगे निकल जाता है, क्योंकि दोनों सेम ही एज के हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में 1 साल का ही फ़र्क है। तो इधर फिर मैं आ गई घूम के, और घूम के आने के बाद मैं खाना की तो तैयारी करके गई थी, बस मुझे रोटियां बनाना था। इधर मैं रोटी बनाने लगी, और आज मेरे साथ क्या हो गया देखिए, मैं यहाँ पे ही रोटी बना रही थी और पता नहीं दूध कैसे निकल गया मुझे, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मेरा दूध भी निकल गया और मेरा गैस भी सारा ख़राब हो गया। अब खाना खाने के बाद इसे भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये भी मेरा एक काम बढ़ गया, और मैं पास में ही थी, बिल्कुल रोटी बना रही थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं कैसे निकल गया। और इधर मैंने अब लगा लिया खाना खाने के लिए, अब दे देती हूँ बच्चों को खाना। तो इधर मैंने नमन के लिए लगा दिया है प्लेट खाना खाने के लिए, और इधर नमन बैठ गया खाना खाने के लिए, और मैं भी खा लूँगी नमन के साथ। और बाबू को तो बस ऐसे गोदी में बैठना है तभी खाना खाना है। और इधर नमन लग रहा है अपनी डिश बताने में। तो इधर नमन दही तो खाता नहीं है, लेकिन बता रहा है। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।